Govt College, Ajmer. In my last lecture, I described about the transport mechanism like osmosis and passive transport. Now in today's lecture, I am going to discuss the transport mechanism of the cell, which is active transport. Active transport हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द molecules or ions from the region of their lower concentration to the region of higher concentration against concentration gradient. इसमें क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कि कोई भी जो आयन्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो गमन होता है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ होता है, विच इज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा तो इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिक्वायर होगी। जैसे हम देख सकते हैं कि इट इज़ अ अप हिल प्रोसेस, जैसे पानी का अप हिल प्रोसेस होता है, इसको हम इस तरह से हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्क्राइब करते हैं। हमारे शरीर के अंदर सोडियम पंप जो है इसका बेहतर उदाहरण है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। इन ऑर्डर टू मेंटेन लो सोडियम आयन कंसंट्रेशन इन द सेल एक्सक्यूट sodium against higher concentration of sodium outside the cell. Similarly, potassium ions are transported inside. अब अगर हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसा होता है, तो अगर हम किडनी ट्यूब्यूल्स को आइसोलेट करके और उनको हम फिनॉल रेड सोल्यूशन में रख दें तो हम देखते हैं कुछ समय बाद जो फिनॉल रेड सोल्यूशन होता है वो धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाता है ल्यूमेंस की ट्यूब्यूल्स की ल्यूमेन के अंदर। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ डाई बिकम्स मच ग्रेटर इन द tubules than the surrounding media. This indicates that the dye is moving through the cell from low to higher concentration. अब हम देखेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसका मैकेनिज्म क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो 3 विधियों के द्वारा होता है। एक विधि तो होती है इसकी कैरियर मॉलिक्यूल मैकेनिज्म, दूसरा मेथड होता है रिवॉल्विंग डोर मैकेनिज्म और तीसरा मेथड होता है फिक्स्ड फोर्स मैकेनिज्म। सबसे पहले हम पहला मैकेनिज्म देखते हैं कैरियर मॉलिक्यूल मैकेनिज्म। ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल्स इस ट्रांसपोर्टेड जो भी मॉलिक्यूल्स जिनको आयंस और मॉलिक्यूल्स को जिसको कि ट्रांसपोर्ट होना है ये किसके साथ कंबाइन कर जाते हैं? ये कंबाइन कर जाते हैं कैरियर मॉलिक्यूल के साथ। और ये कैरियर मॉलिक्यूल क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही कॉम्पोनेंट है। एंड देन इट फॉर्म्स अ कैरियर ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल। क्या बन जाता है? कैरियर ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल। अब ये कैरियर क्या हो सकते हैं? these carrier may be lipids, may be proteins or may be enzymes. Then afterwards what happened? The transported material, transported material along with the carrier proteins, it undergoes in the metabolic changes. इनके अंदर metabolic परिवर्तन आने लग जाते हैं। And these metabolic changes along with the carrier, they are known as translocase or permease. तो ये तो हमने एक प्रोसेस देखा। फिर क्या है, जैसे कि हम उदाहरण के लिए इस मेथड का उदाहरण देखें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सोडियम आयंस, हमारे जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम आयंस का तो मैग्नीशियम एक्टिवेटेड ATPs एक्ट्स एज अ कैरियर। जब सोडियम आयन का हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है तो मैग्नीशियम एक्टिवेटेड ATPs जो है वो कैरियर की तरह कार्य करते हैं। ये कैरियर के अंदर जो ATP वाला पोर्शन है वो तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, इसलिए एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है। और दूसरा वाला पार्ट होता है वो सोडियम आयंस इज पिक्ड अप फ्रॉम आउटसाइड द सेल फॉर्मिंग अ टेम्परेरी कंपाउंड व्हिच इज कैरिड इनसाइड द सेल एंड रिलीज्ड देयर। सो दिस इज अबाउट द कैरियर मॉलिक्यूल मैकेनिज्म। इसके बाद में हम आते हैं रिवॉल्विंग डोर मैकेनिज्म। रिवॉल्विंग डोर मैकेनिज्म क्या है? इस मेथड को दिया था मोनोर ने, कोहेन ने और विकेनबर्ग ने। इन्होंने बताया कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैक्टोज द कैरियर प्रोटीन्स हैज अ स्लॉट फेसिंग आउटसाइड। कैरियर प्रोटीन होता है जिसका स्लॉट जो होता है वो बाहर की तरफ फेस करा हुआ होता है। द ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल फिक्स इनटू द स्लॉट, जो भी ट्रांसपोर्ट करना है वो स्लॉट के अंदर फिक्स हो जाता है।
this changes its shape, उसके बाद में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अपना ये कैरियर मॉलिक्यूल शेप बदल लेता है और इट रोटेट्स इन सच अ वे दैट द स्लॉट कम्स टू लाई ऑन द इनर साइड। स्लॉट जो है वो रिवॉल्व कर जाता है और इनर साइड पे आ जाता है। द सब्सटेंस इज रिलीज्ड इन द सेल एंड प्रोटीन रोटेट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। सो जो भी सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड है वो सेल के अंदर आ जाते हैं और ये जो ये स्लॉट है वो वापस रोटेट करके प्रोटीन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। एंड द एनर्जी इज स्पेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रक्रिया के अंदर, रोटेशन के अंदर एनर्जी का यूज होता है। तो दिस इज अबाउट द रिवॉल्विंग मैकेनिज्म। अब हमारा थर्ड मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कोर मैकेनिज्म। जैसा कि नाम से विदित है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बिटवीन द इंटीग्रेटेड प्रोटीन सब यूनिट्स के अंदर फिक्स्ड कोर या चैनल पाए जाते हैं। द एनायंस जो होते हैं जैसे क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स, दे पासेस थ्रू दीज चैनल्स इनटू द सेल। सो दिस इज अबाउट द फिक्स्ड कोर मैकेनिज्म। इसके बाद में हमने तीनों तरह के मैकेनिज्म्स देख लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। अब हम देखेंगे वो कौन से एंजाइम्स हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है एटीपेज। एटीपेज का क्या फंक्शन होता है कि इट कैटलाइजेस द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी ऑन द इंट्रासेलुलर साइड by utilizing OH negative from inside and H positive from outside. And as a result, the outer side of the plasma membrane becomes more alkaline and the inner side becomes more acidic. So this ATPase enzymes is required. Now we'll come to the point, what is the importance of active transport? Number one, active transport maintains ionic and water balance between cells and extracellular fluid. Number two, it helps in rapid and selective intake of many nutrients by the cell. Number three, helps in maintaining membrane potential by keeping the inner side relatively electronegative to its outer side. अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है विदाउट द यूज ऑफ एनी एनर्जी। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स का गमन कैसे होता है, हायर कंसंट्रेशन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है।